इस वीडियो में हम कवर करेंगे दो टॉपिक को। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर बात करेंगे, एमओडी को। तो यहाँ पे एमओडी ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया है बीईएल के साथ, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन किट है Mi-17V5 के लिए वो प्रोवाइड की जाएगी आईएएफ को। कॉन्ट्रैक्ट की जो लागत है वो 2385 करोड़ का है। तो जो डील है वो बाय इंडियन आईडीडीएम कैटेगरी के अंदर है। ज्यादातर जो प्राइवेट वेंडर्स हैं, एमएसएमई हैं, वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। बीईएल प्राइम इंटीग्रेटर रहेगा। तो जो भी Mi-17 है, Mi-17 है, उसकी ऑपरेशन सर्वाइवल क्षमता को ये बढ़ाएगा, एनहांस करेगा और किसी भी हॉस्टाइल सिचुएशन में, एनवायरमेंट में इसको ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। तो जो एक सिचुएशन आई थी जहाँ पे आईएएफ ने गलती से ही अपनी Mi-17 को शूट कर दिया था, तो उस तरह के जो इंसिडेंट है वो अवॉइड किए जा सकेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए ये जो अपग्रेड है Mi-17 में वो लाए जा रहे हैं। अपग्रेड के अंतर्गत कई सारे जो नए सब सिस्टम है, LRU है, वो प्लान किए गए हैं। इनमें ज्यादातर जो सिस्टम है वो DRDO के DARE ने डेवलप किया हुआ है मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो जो CMDS है, RWR है, MAW है, GPS हो गया, ईओपॉड हो गया, फिर वेदर रेडार हो गया, ये सभी इसके पार्ट हैं। हाल ही में जो एक Mi-17V5 है वो डिस्प्ले किया गया था एरो इंडिया में। तो वहाँ पे जो ईओपॉड है, MAW है और जो CMDS है वो इंटीग्रेट दिखे थे, और उसके साथ ही जो एक नया रॉकेट पॉड है वो दिखा था। साथ में जो एक मिनी मशीन गन है उसका इंटीग्रेशन वहाँ पे दिख रहा था। प्लस जो स्पाइक का नॉन लाइन ऑफ साइट ATGM है, एनलॉस, उसके ईओपॉड इंटीग्रेट दिख रहे थे। और उसको कमांड करने के लिए जो एक FCR मॉड्यूल है वो भी इसके बूम पे माउंटेड था। तो वो सब चीजें डिस्प्ले की गई थी, और उसी अपग्रेड के पार्ट के रूप में ये जो आज EW स्वीट है उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। Mi-17 के लिए जो प्रोटेक्शन प्लेट्स हैं वो ऑलरेडी मिधानी बना चुकी है, कई हेलीकॉप्टर्स पे इंटीग्रेट भी हो चुका है। अगर यहाँ पे इस EW स्वीट की बात करेंगे तो इसमें जो RWR है, रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम MAWS, और जो काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम है CMDS, ये सभी इंक्लूड रहेंगे। तो जो सर्वाइवल क्षमता है वो इन हेलीकॉप्टर्स की बढ़ने वाली है। एक और टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे जो कि आईएएफ के लिए है। तो यहाँ पे जो भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो आईएएफ के लिए लो लेवल लाइट वेट रेडार LLR उसका Mark 2 वेरिएंट देख रही है। तो इसका जो Mark 1 वेरिएंट था वो अश्लेषा के रूप में था। प्रॉब्लम जो Mark 2 वेरिएंट होगा वो अश्लेषा Mark 2 होगा। जो प्रोक्योर्ड नंबर हो सकते हैं वो 24 से लेकर 30 के अराउंड होगा। अगर रेडार की बात करेंगे तो एयर डिफेंस सर्वेलेंस करेगा। यहाँ पे जो TR मॉड्यूल है वो सॉलिड स्टेट है, एक्सबैंड पे काम करेंगे, और ड्रोन डिटेक्शन के लिए जो एक अलग पैनल है वो भी इसके साथ रहेगा। तो ये एक व्हीकल पे माउंटेड रहेगा जो कि हर तरह के ट्रेन में मूव कर पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ जो सिस्टम है वो हाल ही में अश्लेषा Mark 2 के रूप में डिस्प्ले किया गया BEL के द्वारा। तो BEL का ये जो प्रोडक्ट है वो इस डिमांड के लिए फिट बैठता है। जहाँ तक डिलीवरी की बात है तो वेंडर के सिलेक्ट हो जाने के बाद तकरीबन 18 महीने बाद जो पहला प्रोडक्ट है वो डिलीवर होगा, और पर ईयर जो 6 रेडार हैं उनकी डिलीवरी एक्सपेक्ट की जा रही है। तो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में ऑपरेट होने के लिए ये जो सिस्टम्स है वो प्रोक्योर किए जा रहे हैं, और वैसे ऑल्टीट्यूड में और टेरेन में ऑपरेट होने के लिए जो व्हीकल होगा वो हाईली मोबाइल यहाँ पे होगा। अगर अश्लेषा Mark 2 की बात करेंगे तो कंप्लीट ये BEL के फंड से बना है। जो यहाँ पे डिजाइन है वो LRDE का है, DRDO का LRDE का। दो तरह के व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन में बनाए गए हैं। जो पहला व्हीकल है उस पे सेंसर होगा, रेडार होगा, और जो सेकंड व्हीकल है वहाँ पे पावर मॉड्यूल या फिर जो पावर जनरेटर है वो रहेंगे। जो अश्लेषा Mark 2 है वो गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल का इस्तेमाल करेगा, और जो रेंज होगी वो 150 किलोमीटर तक देखी जा रही है, जो कि अश्लेषा Mark 1 में 50 किलोमीटर तक थी। तो जो हेट्रोजेनियस टारगेट है, हेलीकॉप्टर्स हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, या फिर UAV हो गया जो कि लो अल्टी पे फ्लाई कर रहे हैं, उन सभी को डिटेक्ट करेगा। तो Mark 2 वेरिएंट पे ज़्यादा कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन है, वो वैसा ही है जैसा आईएएफ डिमांड कर रही है। सो जो दो एलिमेंट है एक्स बैंड और एस बैंड के, दोनों पैनल यहाँ पे रहेंगे, को माउंटेड रहेंगे। जहाँ तक रेंज की डिमांड है आईएएफ के द्वारा तो 2 मीटर स्क्वायर RCS के लिए 120 किलोमीटर रेंज डिमांड की गई है, और 0.2 मीटर स्क्वायर RCS के लिए 60 किलोमीटर की रेंज देख रही है आईएएफ। तो ये दोनों ही जो पैरामीटर है वो अश्लेषा Mark 2 फुलफिल करेगा, और होपफुली आईएएफ का ये जो क्वेस्ट है वो पूरा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।